तो 369 वाला जिन आ गया। 369 का जिन। लीजिए 369 वाला जिन भी आ गया। जिन विन सब दिखा देंगे चार्ट पे। किसी को कुछ और चाहिए? चुड़ैल चाहिए किसी को? जिन तो अपन दिखा रहे हैं, किसी को चुड़ैल वुड़ैल चाहिए तो बोलिएगा। अरे सर मस्त वाली हीरोइन लगा दो। अभी नाम बोलना पड़ेगा, सभी हीरोइन मस्त ही होता है। हाँ मस्त वाली लगा दो। अपने तो अपना जिन ही पसंद ज्यादा है। चिराग घिसे, क्या करना है अपने को? जिन बोलता है हुकुम मेरे आका। अरे कहता हूँ सनी लियोन को लगा दो सर। ये सनी लियोन को। लग गई। हुकुम कर दिया तो आपको दिखाई दे दिया। आप बोल रहे थे कि सब पिंटू जी काटो काटो, क्यों काटू? क्यों काटू? 850 वाला इंदामनी वाला 31 अक्टूबर की कॉल बाय करके बैठा हूँ। हल्की सी क्या नीचे घुस गई, 850 आया, नहीं काटू? समझे कुछ? उतना आसानी से पकड़ता ही नहीं, पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं। तीन तीन बोला है, चौथे की इंतजार कर रहे हैं। हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी लैला, तेरा इंतजार है। तो चौथा आने की बिल्कुल इंतजार है। बिल्कुल। कॉल ले लो, चुपचाप बैठ जाओ, जो होगी देखा जाएगा। अपनी अकल से जिनके जैसा बड़ा बड़ी थोड़े ना कर सकते हैं। बोलिए। हम तो अलादीन है, इंसान। ये तो जिन है। इंसान कभी जिन का मुकाबला कर सकता है कभी? इसीलिए बोले थे कि अक्ल लगाना बेकार है, मत दिमाग मत लगाओ। पीएनएल के साथ ही तो भेज रहे हैं कि लिया चुट्टा छोड़ दिया, छोड़ते ही 1000 आ गई। डीके मारा, 500 नुकसान दिखा दिया, हट। हमने उल्लू बना रही है, फिर देखा चलो 1450 ही हो गई। हाँ यही तेरी औकात है जिन वाला। बढ़ेगी बस। घटेगा नहीं। 24,753 से सीधा 2578 मार रही है। समझे कुछ? क्या मार रहा है? दुनिया में आई हो तो लब कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। रानी की हाथों में सोने की कंगना है, पाँव में चांदी की पायल निचोरी है। नन्ना सा जिन्न मेरे है तो हाथों में घिसोगे चिराग आएगा जिन। लो घिस लो चिराग, आ गई जिन। आएगा अब मजा संग तेरे जीने में। क्या समझे? इधर चिराग लगी हुई है, चिराग इधर है चिराग। उसको घिस दिए, अब निकल के आ गई जिन। दिमाग लगा लगा कि क्या कर लोगे? नन्ना सा दिल मेरा धर के है सीने में, आएगा अब मजा संग तेरे जीने में। बोले राजेश जी, आपको सुबह भी बोले थे कि आप किसी को एडवाइस वेडवाइस सबकी कल्याण के चक्कर में ना जाके खुद को संभालो। राजा वाला तकदीर लेके पैदा हुए हो तो राजा वाला हरकत कर लो। मेरे को देखा किसी को बोलते हुए ये कर लो वो कर लो वो कर लो वो कर लो, कर ही लेंगे। कर ही लेगा।
आप किसी को बोलेंगे खाना खा लो, खाना खा लो, थोड़े ना बोलने की जरूरत है। जिसको भूख लगेगा वो खा ही लेगा। नेचर का नियम है, भूख लगेगा बोलना नहीं पड़ेगा, खा लेगा। कब तक भूखा रखेगा खुद को? तो किसी की बोलने की जरूरत है नहीं, कर ही लेगा। मंथली कैंडल गायब करता हूँ तो जिन की फंक्शन और बेहतर दिखाई दे। हुक्म मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे लिए? जिन जिन शेयर बाजार को रिकॉर्ड कर दो। जो हुक्म मेरे आका। लो कर दिया शेयर बाजार को टिकट। क्या बोला है जिन ने? 369 का जिन बोलता है बाय, कर बाय। 4 सेल तो कर सेल, 4 बाय तो कर बाय। 3 बाय आ गई, 1 बाय छुट्टी है, आ जाएगी। जब तीनों ने बोला है आखिरी भी आ जाएगा। 1 2 3 4 एक एक करके आता है, चौथा भी आ जाएगा। चौथा आते आते ये टारगेट है कितनी, 25,196। अपन 850 से बाई मार के बैठे जब ये इस जगह को टच नहीं कर रहा था। क्या समझे? इसको अगर आज गिनना था तो बस इतनी सी ही तो गिनी थी। इधर से ओपन मारा और इतनी सी गिनी थी, इतनी सी जगह इसने छोड़ दिया। वही से तो प्लॉट होता है डिमांड। डिमांड कब प्लॉट होता है? डिमांड प्लॉट होता है अब। यहाँ से डिमांड प्लॉट हो जाता है। समझे कुछ? इधर पे जो आप डिमांड देखे, आपके पास जो डिमांड वाला इंडिकेटर है, जब मार्केट इधर होती है तब साला प्लॉट मारता है। प्लॉट तब नहीं होता है, प्लॉट अब होता है इधर से ऐसे। ये है डिमांड, ये है फंक्शन डिमांड की। तो अगर इधर पे डिमांड है तो इधर में भी डिमांड ही है। तो चुपचाप डिमांड है तो कर भाई और छोड़। इंडिकेटर के अंदर वो सारे लॉजिक्स डाला हुआ है। कोई इंसान कितना ही कोशिश क्यों ना करे, जिनसे हार ही जाएगा। बोलिए राजेश जी, और कुछ हुक्म करिए। नहीं सर, बढ़िया, बैठे आराम से। ले लो, चुपचाप बैठ जाओ। जब रिवर्स मारेगा किसी ग्रीन की उस दिन हट जाना। फिलहाल तो ये रेड रिवर्स की चक्कर में है। समझे? प्राइस एक्शन रिपीट मारता है। ये तो जैसे ये 2 ग्रीन मिलके रेड को रिवर्स करने की चक्कर में था, अभी ये इस चक्कर में है। जब यहाँ कहीं से इसे नीचे घुसे उस दिन हट जाना। पहले यहाँ तक तो आ जाओ, फिर भाग जाना। मार्केट क्या कबड्डी कबड्डी खेलेगा अपने साथ, हम तो इसको बीट करके बैठे हैं। कबड्डी 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 कबड्डी, जी नहीं बोलता है, फूक मारूंगा ना उड़ जाएगा। कॉल होल्ड कर लो। ये इंसान क्लास में बैठता नहीं, फिजूल की बातें करता रहता है। दिमाग खिसकेगा ना, इसको ग्रुप से आउट कर दूंगा। ज्यादा परेशान करेगा तो टाटा। पहले थ्योरेटिकल पढ़ लो, फिर इंडिकेटर चिपका लो। इंडिकेटर ने मल्टीपल जो बोला है वो कर लो, मेरे से ज्यादा डिस्कस करने का नहीं है। आपके हाथ में चिराग दे दिया, जितनी बार जिन की जरूरत है चिराग पे हाथ फेरो, घिसो, जिन आ जाएगी। चिराग बेचने वाले से क्या मतलब क्या है? अब ये बोल रहा है कॉल लिए है, कॉल को होल्ड करेंगे क्या? आपकी मर्जी, मेरी मर्जी थोड़ा ना है। अमित जी, ज्यादा टिप्स और एडवाइस मत लिया करो, ग्रुप से आउट हो जाओगे। समझे कुछ? बोला है, लेके बैठे हो, कब तक रखोगे?
अगर इसको देख के लिए हो, इसी पे छोड़ दो। इसको लेके कोई अगर बैठा था तो वो इसको देख के कटेगा, इसको देख के जो लेगा वो जब तक ये चलेगी तब तक वो रखेगा। मैं कोई टिप्स या एडवाइस सर्विस खोल के बैठा नहीं, और ना मुझे सेबी की किसी झंझट में पड़ना है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर, और ना मुझे सेबी से कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि सेबी से रजिस्टर्ड एनालाइजर ढक्कन होते हैं। मैं ओनली रिसर्च एंड एनालाइजर बेटर हूं। लेके बैठे हो मगरमच्छ बन के बैठ जाओ। मैंने लिया है, मेरा लिया हुआ है, मैं बैठा हूं, आप भी बैठे रहो। जब मेरे को दिखेगा काटने की जगह दिख रही है कहीं सिग्नल्स बन रहे हैं, काटूंगा। जितनी प्रॉफिट मिलेगा उतना खाऊंगा। उसके अंदर में सेबी को घसीट के क्या फायदा, और आपको बोल के फिर आपकी प्रॉफिट कम हो गई। आपने एडवाइस किए थे, किसी दिन जाके कंप्लेन मार दोगे, वो अपॉर्चुनिटी किसी को देने वाला मैं हूं नहीं। समझे कुछ? मैं किसी को टिप्स या एडवाइस नहीं दूंगा। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी। ये इंडिकेटर जिन से कम नहीं है, क्योंकि जो बोलता है वही होता है। इधर से आके ही सपोर्ट लिया इसने, आज का सपोर्ट कहाँ लिया इसने? जहाँ अपनी लेवल है वहीं पे सपोर्ट है। इतनी सी इसने स्टॉप लॉस छोड़ा। ऊपर में ये टारगेट है, वहां तक आ गया। उसके ऊपर की टारगेट ये लाइन है, ये लाइन कितनी है? 25,290। उसके ऊपर कितनी है? 25,333। मार्केट मेहरबान, गधा पहलवान। तो मार्केट कब तक आपके ऊपर मेहरबानी करता है? चुपचाप बैठ के देखते रहो। भगवान है ये, भगवान की प्रसाद खाते रहो। किसी ढोंगी या पाखंडी से पूछने का नहीं मेरा मोटो है ये। यहाँ तक कि मेरे से भी पूछने का नहीं। किसी और की चक्कर में बहुत पिट गए, अब खुद की चक्कर में आ जाओ। ना मैं किसी को कुछ बोलूंगा, ना कोई किसी को कुछ बोलेगा। सबको बस दिखेगी, सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। क्या समझे? अभी तो शुरू हुई है स्टोरी। जो जब से जुड़ रहा है उसकी स्टोरी तब से चालू हो रही है मेरी स्टोरी अब से चालू नहीं हुआ है। मेरा स्टोरी तो जिस दिन इसको बना दिया तब से ही चालू हो गई थी, क्योंकि मैं इसको बनाते समय ही देख लिया कि ये करता क्या है, डिमांड होता किधर है। अब भी इधर में ऐसे करके डिमांड है, ये डिमांड एरिया है। अगर इधर डिमांड थी तो अब इधर डिमांड है। और पहले अगर ये इसको उड़ के यहाँ तक जाने की कोशिश किया, अब ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और फिर खेल स्विंग में चालू होगी, फिर खेल स्विंग में चालू होगी। सारा खेल पता है, सारा खेल पता है, और होने से पहले पता है कि क्या खेल होगी, कैसे खेल होगा, उसके अंदर कौन आएंगे, कौन घुसेंगे, कैसे देखेंगे, फिर क्या पिटेंगे, क्या रहेंगे किसकी किस्मत में क्या क्या होगी। चलो मैं ना बोलूँ तो जिनकी बात ही मान लो। क्या फर्क पड़ता है कि मेरी बोलती बंद। जिन तो हंस हंस के बोलेगा, है कर ले। हंस हंस के बोलेगा कर ले कोई मेरी हंसी सुन के बोलेगा क्या भयानक हंसता है। हाँ मैं ना हंसू तो कौन हंसे? हंसने वाला तो दो ही, एक मैं और बनाने वाला इस जिन को मैं ये जिन हंसेगा और मैं ही हंसूंगा। बाकी तमाशा देखेंगे मजा तो तब आएगी। एक गधा मेरे को मिला था, वो बोला था ये पीएनएल फेक है। किसी दिन ऐसा गधा मेरे को और मिलेगा। 0208
अभी दिखाता हूँ गधे पीएनएल कैसे बनाते हैं, देख। आहा, वाइट वाइट फेस देखे, दिल में फिटिंग फास्ट, ससुरा चांस मारे रे। वाइट वाइट फेस देखे, दिलवा फिटिंग फास्ट, ससुरा चांस मारे रे। कितना बन गई? 2200। चल बन, और बन, और पंछी बनू, उड़ता फिरू मस्त गगन में, गाना गाओ। मन करे जो प्राण दे, मन करे जो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे पार दो। जब ये अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों का झुंड, आज जंग के घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या ये लो, ये हुई ना बड़ी वाली बात। टीचर कम हेलो कमा रही सर। लेकिन स्टूडेंट ज्यादा कमा रही है। 31, चलो मेरा पैसा वसूल कर दिया, दिल गार्डन हो गई या, मजा आ गया। मजा हेलो आ सर। गया। बोलिए। आज तो सर काफी अच्छा सुधार दिख रहा है मार्केट में। काफी अच्छा सुधार देखने से क्या घंटा होती है, ऐसे करने से कुछ होता है। ये है कुछ किया इसने। जब दिखाई देगा इसने सिर्फ तभी तो दिखे होगा नहीं, सर। इसने ठोका और किया। और इधर मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने ठोका और मैंने किया। मैंने एक लॉट उठाया, लेकिन मेरी ये देखिए, 31 अक्टूबर, 477 पे बाइक अभी भी कटा ही नहीं। मेरे को ये इसकी एक्सपीरियंस नहीं था कि 850 की इंदा मनी वाला लास्ट एक्सपायरी वाला उठाता हूँ तो उसके साथ कौन सी चमत्कार होती है, मुझे नहीं पता था। मैं चमत्कार देखने के लिए उठा लिया, ले बेटा ठोक दिए। बाकी अपने को 30-20 वो पता है कि इसकी 3 गुना 4 गुना बन जाती है। वो भी लिया और ये भी लिए। लो अब देखते हैं अपनी जिन क्या बोलता है, कहाँ कड़वाती है, देखते हैं। और आप बोले मार्केट में काफी सुधार है। सुधार देखने से क्या होती है? सुधार देखने से क्या ऐसा पैनल बनता है? तो आप भी भेजो, सुधार देख के पैनल भेजो। आप मार्केट में सुधार या गिरावट देखने के लिए नहीं आए ना, आप कमाने के लिए आए हो। कमाई करो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत दिखाओ ट्रेड मारने की, बाकी खुदा मदद कर ही देगा। हाथ पे चिराग लगने के बाद कोई चिराग ना घिसे, उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो। बाकी आपकी किस्मत। आप ट्रेड मारो या ना मारो, बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो कोई होता नहीं। मैं तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी पूरा अच्छी तरीके से निभा रहा हूँ। और यही दिखा रहा हूँ कि सभी यूट्यूबर उठपटांग नहीं होते, सभी इंडिकेटर बेकार नहीं होते। बाकी और कुछ नहीं दिखा रहा। सबके सब गलत नहीं होते, बस यही है फंडा। फंडा कुछ और नजर आता है मेरे में। समझा? यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ तो लोग यूट्यूबर बोलते हैं, डालता तो अपने खुद के लिए हूँ, जो बैठे हुए हैं इनको समझाने के लिए। बाकी कुछ उड़ते हुए पंछी अपनी डाली पे आके बैठ जाते हैं, उनको यूट्यूब रिकमेंड मारता है, वो वीडियो देख लेते हैं। तो देख के क्या घंटा खा लोगे? जिन है तुम्हारे पास, ना चिराग है, ना घिस सकते हो, ना लिख के दे सकती है, ना तुम लिख के बैठ सकते हो, ना अपनी जैसा कमाई कर सकते हो। तो मजा तो आ गया। और ये राजकुमार जी मेरे को पीएनएल भेज रहे, 31,147। मेरे से ज्यादा पीएनएल है इनकी। चलो मजा आ गई, लेकिन इनकी ये देखो लॉस खाने की देखो। 2,160, 6,596, 18,453, लॉस 5,232। लॉस लॉस नहीं है सर, हेजिंग है वो। मेरे को नेकेड मेरे से बैठा नहीं जाता। अच्छा, मतलब पीएनएल वो पोजीशन काटने के बाद उस पोजीशन की लॉस अभी दिखा रही है।
हाँ वो समझ गया। हेजिंग हेजिंग है वो। मैंने समझ नई गया। पोजीशन अब दोबारा क्रिएट की है। कल से मैं भी आपके साथ ही बैठा था। अब मेरा वाला पीएनएल में एक भी रेड आएगा ही नहीं, जितने मारेंगे सबके सब ग्रीन। जिस दिन मैं काटूंगा उस दिन जो फिर वो अगर और ऊपर बढ़ी तो वो मेरे को लॉस दिखाएगा तब। वो मतलब पोजीशन कटिंग होने के बाद की चीज है। वो समझ गया। तो चलिए, अपने को तो मजा आ रही है अपनी, तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट ही जाएगा। चार चार बाई बोलेगा और अपन बाई ना मारे, 4 बार सेल बोलेगा और अपन सेल ना मारे। इस जिन को अपन बना के बैठे ताकि ये लोगों को गाइड करे। ये जिन गाइड करने से पहले जिनको मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि ये लोगों को क्या गाइड करना है। मजा आया? जिन्होंने प्रॉफिट बनाया उनकी तो बल्ले बल्ले, उनको तो मजा आएगा ही। बिल्कुल सही। जिन्होंने ट्रेड मारा ही नहीं, चुपचाप देखे, वो तो मुंह लटका के रहेंगे, चाहे अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन ही क्यों ना करे हो। समझे कि नहीं समझे? वो कोई एक बंदा बोल रहा था ना कि आस्था, आस्था से सीखे, ऑप्शन में ट्रेड करिए और लॉस खाए। वो तो करेगी, उसमें आस्था का क्या गलती है? उसमें आस्था का गलती नहीं है, जिसने ट्रेड मारा उसकी गलती है। गलती कभी टीचर का होता ही नहीं है, गलती हमेशा स्टूडेंट का ही होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला तो स्टूडेंट है। वो पढ़ा नहीं, उसमें टीचर क्या कर सकता है? वैसे ही इंडिकेटर ने बोला, लेकिन इस पे ज्यादा दिमाग मार दिए। वो गलती इंडिकेटर का नहीं, दिमाग लगाने वाले की है। बाकी इंडिकेटर तो सही बोला। इंडिकेटर सही बोला, इंडिकेटर बनाने वाला भी बोलता है कि सही काम करता है और उसी समय काम करके देता है जिस समय जो होता है। तो इसमें मेरी भी गलती नहीं ना इंडिकेटर की है। कोई लिया है फटाक से काट दिए, मैंने बोला 5-15 डालना मना है, कोई फिर भी घसीटेगा उस पे, तो घसीटो। जिंदगी बिताओ घसीट घसीट के। चलिए देखते हैं अगला भाई कब तक बोलता है। सर जो पुट पोजीशन है उसको अभी होल्ड करना है या एग्जिट करना है सर? आपको पुट कब बोला, किसने बोला, और आपने पुट क्यों नहीं लिया? सर, नहीं अभी नहीं सर, जो पहले लेके रखे हैं वो वाले। हैं? आज कुछ नहीं लिया है पुट, पहले मतलब जो कब वो लिया आपने पुट? 2 दिन पहले लिया है सर। 2 दिन पहले पुट, उस दिन प्रॉफिट दिया, अगला दिन प्रॉफिट दिया। आज मार्केट उल्टा हो रही है, अभी पुट आज लेके। उल्टा हो रहा है। आज मार्केट उल्टा हो रही है, आज भी पुट। मतलब ये लिख के दे रहा है, मॉर्निंग से लिख के दे रहा है। कल काट देते तो मंगल, नहीं तो आज तो काट देना चाहिए था। 2 दिन पहले से अगर पुट लिए हुए हो, प्रॉफिट मिल रही है, प्रॉफिट क्या मार्केट को उल्टा लौटा के फिर घर जाओगे? नहीं सर, आप मॉर्निंग बताए थे ना वो रिवर्स आएगा बाद में पुट बाई बोलेगा करके, इसीलिए मैं वेट कर रही थी। वो रिवर्स ग्रीन कैंडल मैं तो आएगा। क्या बोल रहा हूँ आप समझे नहीं? मैं किसी को टिप्स या एडवाइस नहीं देता हूँ। मेरी थ्योरी है, उसको ओपन करिए और पढ़िए। मार्केट यहाँ पे ये कांड क्यों किया, वही कांड यहाँ कर रही है। यहाँ पे दूसरा कांड ये हुआ, यहाँ पे वही कांड होगी, उसकी नाम स्विंग है। फिर अगला कांड होगा, फिर अगला कांड होगा, इससे इसकी ट्रेंड बनना चालू हो जाएगी। अभी आप इसको देख के पढ़ के फिर करोगे। मैं क्यों आके बोलूं, आज निफ्टी में बोलूं, फिर कल बैंक निफ्टी में बोलूं, परसों गोल्ड में बोलूं? मैं एफएम रेडियो हो क्या कि आप चैनल बदल दिए और मैं बोलना चालू करूंगा? आप एनालाइज करोगे। इधर से लिए प्रॉफिट तो दिया, प्रॉफिट तो दिया, आपको तो पता है कि आप इधर पे एंट्री नहीं मार पाए। यहाँ से इतनी सी मूव हो गई, कहीं ना कहीं तो इस मूव को फिनिश करना है कि नहीं? मूव तो फिनिश होगी। अभी आपको हाँ प्रॉफिट सर। देता है, आप उसको ताला लगाओ ऐसे करके। मार्केट के अंदर क्यों आए हो? प्रॉफिट आने के लिए उस पर ताला लगा दो।
अब प्रॉफिट देता है, आप उसको ताला नहीं मारोगे, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, पैसा घर लेके ना लेके फिर ये उल्टा चली जाएगी। फिर आप बोलोगे सर चाबी खो गई थी, अब ताला में चाबी घुसाओ, क्या क्या फर्क पड़ती है? तब तो निकल गई। ठीक है सर, बुक कर लेती हूँ मैं अभी। बुक करो पहले। हाँ ठीक है, ठीक। हेलो। हाँ सर, आप बोल रहे थे वो आस्था का, तो मैं ये मतलब मैंने लॉस नहीं किया है। मैं आपका इंडिकेटर अरे सिर्फ इसलिए लिया आपका हूँ थोड़े कि ना मेरे बोला, बाहर। मैंने बोला किसी भी टीचर को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, क्यों टीचर को ब्लेम ही नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा था कि लोग मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते जो इस इंडिकेटर से आ रहा है, और लेवल भी मिल रहा है आसानी से, तो मतलब मैं बाहर भी ट्रेड कर पा रहा हूँ। अभी देखिए, उसमें और मुझ में फर्क है। मैं कोडिंग करके चाहूँ तो ये डॉट डॉट लाइन को उड़ा सकता हूँ, इसके बदले किसी और को ला सकता हूँ। अभी बेचारे के पास थोड़ा ना है, अब्दुल साटे के पास कोडिंग की नॉलेज थोड़ा ना है। नहीं, उसके वो पास सिखाने ट्रेडिंग के की लिए नॉलेज माहिर है, है। कोडिंग की नॉलेज नहीं है। मेरे पास ट्रेडिंग का नॉलेज भी है और कोडिंग का भी है और लॉजिक का भी है और मैजिक का भी। यस 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 अब यस। मेरे साथ आप उसको जोड़ेंगे तो गलती हो जाएगी। वो बेचारा, वो बेचारा, मैं बेचारा, मैं बेचारा। मैं अपना स्टूडेंट की लॉस ना हो जी जान से कोशिश करता रहता हूँ, हमेशा लगा रहता हूँ कि लॉस खाने दूंगा नहीं, खाने दूंगा नहीं। अब मैं टिप्स हम्म। एडवाइस नहीं कर सकता, से भी आके पकड़ लेगा, आके आपने बोला ये इधर से शॉट मारो, आपके पास लाइसेंस है? कहा है मेरे पास लाइसेंस? मेरे पास तो है ही नहीं। तो मुझे बोलना ही क्यों है, ये बोल के दे रही है कि नहीं, और इधर बोल नहीं, के दे ऐसा रहा है कि नहीं। ऐसा चाहिए भी नहीं। अब जो मेरे इस ऐसा बोलने से ही आप करोगे, क्यों करोगे? सही है। जबकि आपके पास ये दे दिए कि लो ये बोलेगी, किसी की भौंकने की जरूरत पड़ेगा नहीं ना। यूट्यूबर्स हम्म। आते हैं, क्या करते हैं, हर रोज वीडियो बनाते हैं, इधर सपोर्ट, उधर रजिस्टर, ये वो फलाना ढमकाना। और हम लोग क्या करते हैं, हर रोज उसको देखते रहते हैं। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? वो अपना व्यू बोल रही है, उसके व्यू के साथ अपना व्यू जोड़ना जरूरी है? नहीं है। अभी उसकी व्यू उल्टा हो गई तो उसको को देखने वाले हजारों लोग, उनकी व्यू भी उल्टा ही पड़ेगी। समझे कुछ? तो सही अपने है। को किसी की व्यू देखना ही क्यों है? अपने को मार्केट की जी। व्यू देखना है ना। मार्केट की व्यू मार्केट दिखा नहीं रहा है, इधर से दिखा रही है और इधर से भी दिखा रही है। चुपचाप इसको देखो ना, किसी वो गधे पकड़ो को और फॉलो भागो। करना क्यों है? जी जी जी। अब जो दिखा रही है उससे अगर काम हो रही है और प्रॉफिट बन रही, तो किसी और को चाहिए क्यों? यहाँ तक तो मेरी भी जरूरत किसी को बनना नहीं चाहिए। जी जब जी तक जी। थियोटिकल इंडिकेटर में अपना सामान ना भेजूं तब तक मेरी जरूरत है, उसके बाद मेरी भी जरूरत खत्म हो जाना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? हम लोग मम्मी पापा की उंगली कब तक पकड़ते हैं? जब तक ठीक से चलना ना जाने। जब ठीक से चलना सीख जाते हैं फिर भी उंगली पकड़ के कौन चलता है? इंडिपेंडेंट बनाने की सारे जुगाड़ है ये। किसी को मेरे पीछे फॉलोअर बनाने की जुगाड़ नहीं है कि आप हमेशा मेरे पीछे रहेंगे फॉलोअर बन के। उसके लिए मैं जुगाड़ किया ही नहीं कुछ भी। आप खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे, वो मेरी मकसद है। खुद करो इंडिपेंडेंट बन के, किसी की सहायता मत मांगा करो। कोई आएगा नहीं हेल्प करने। मैं आया था हेल्प करने, कर दिए। एक एक मतलब मैं अभी चौथा वीडियो देखा हूँ आज आपका। हम्म। तो वो जो आपने सबसे पहले वीडियो में वो टूल्स यूज करने के लिए बोले थे, वो फिब टाइम का, फिब का, इसका। तो जो अभी ये डाउनफॉल चालू हुआ है, तो इसका आइडेंटिकल कैंडल वो ऊपर वाला से ही पकड़ेंगे क्या हम, जहाँ पे 50-50 वो बेरिश था, वो टॉप पे आपने जो कैंडल बोली है वो, मतलब वो मुझे। यहाँ से टॉप की काउंटिंग आएगी। और अगर ये यहाँ पे ये मूव को खत्म करता है, अभी ये गारंटेड नहीं है कि ये और नीचे नहीं घुसेगा, ये गारंटी कहीं नहीं है नहीं। नहीं। ये इनसाइड वार का ये मतलब है कि मार्केट फिलहाल इतनी सी रेंज के अंदर में चक्कर मारने वाला है। हाँ हाँ हाँ। इनसाइड का बार ये ही इशारा करता है कि मार्केट अभी साइडवेज होगी और इतनी सी एरिया के अंदर में होगा।
आगे चल के ये ब्रेकआउट मारेगा तो ऊपर भागेगा, आगे चल के अगर ये ब्रेक डाउन मारेगी तो नीचे जाएगी, बट समटाइम्स ये क्या करेगा, साइडवेज क्रिएट करेगी। अब समझे? नहीं, वो आपने जो मतलब फेब रिट्रेसमेंट का टूल और ये फेब टाइम का टूल यूज करके वो एनालिसिस किया है ना उस वीडियो में, मुझे वो मतलब समझना था एक बार कि आप कैसे करते हो। मैंने क्या किया उसको देख के आपको कुछ नहीं करने का। ओके ओके ओके। मैं अगर यहाँ से ये करूंगा तो इसको देख के आपको क्या करने की इच्छा होगी? अब आपकी इच्छा क्या होगा? मैंने अब ये ये किया, तो हाँ, ये चैनल में चलेगा अभी ऐसे। अब इसको देख के आपको करने की कुछ इच्छा होगी, फिर मैं हाँ यहाँ जी, से हाँ कुछ जी। करूंगा तो उसको देख के आपको कुछ करने की और इच्छा होगी। आपकी कितनी विशेष मैं पूरा करूंगा? अब बताओ। वो जब टाइम मैं का इसको उड़ा दूंगा आपको पता चलेगा नहीं, सिर्फ यही रह जाएगी। कब मैं इसको दोबारा डालूंगा, फिर इसको उड़ा दूंगा, फिर आपको पता चलेगा नहीं। वैसे तो मैं आपकी गुलाम बनने वाला हूँ, मैं जो करूंगा आपको पूछ के करना पड़ेगा। जी जी जी। नहीं, वो टाइम का फेब रिट्रेसमेंट कैसे यूज करना है ना, वो मुझे उस वीडियो में थोड़ा समझ में नहीं आया। आपने वो जनवरी से जनवरी तक किया है तो वैसे ही यूज करना है या हर मंथ में भी यूज कर वो सकते हैं? ईयरली लेवल देखने के लिए है। अभी हम ओके ईयरली की क्लोजिंग के आजू बाजू आके ईयरली साल भर की लेवल निकालने वाले हैं नहीं। वो उसी समय पता चल गई जिस समय आप उस वीडियो को देखे कि साल की लेवल कहाँ कहाँ थी। अभी देखो वही लेवल पे आके ये कांड करके निकल गई। यस 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 यस। अभी उसको देख के इस पे चिपकाने का ही नहीं है। वो जैसे जनवरी फरवरी आएगा ना, फिर से उसी रिपीट मारूंगा उसी थ्योरी को। वो जो जी थ्योरी जी है जी। उसको मैं वापस रिपीट मारूंगा। ओके फिर से अपने को साल की लेवल दिखेगी 2025 और 26 की कहाँ कहाँ लेवल्स होंगे अपने को फरवरी मार्च के आजू बाजू दिख जाएगी। बस पूरा साल भर अपन मस्त। इसके ऊपर कहाँ अपने को दिखेगी। अभी तो ये साल खत्म होने वाला है। अभी इधर आके मैं इसकी क्या लेवल निकालू? इधर पे आके लेवल निकालने की क्या बेनिफिट है? और ट्रेडिंग कितनी सी होगी? बस इतनी सी ट्रेडिंग होगी। इतनी सी मैं लेवल निकाल के क्या करूंगा? नहीं, वो भी बात। समझे कि नहीं समझे? यस यस जी जी जी। इतनी सी डिस्टेंस इसका मैं लेवल निकालूंगा। निकाल तो लूंगा लेकिन निकाल के करूंगा तो क्या करूंगा? अभी ये नहीं यहाँ मतलब पे अगर बन रही है, अगर ये इसको ऐसे करके काटता है फटता है, फिर ये और ऊपर जाता भी है तो ये कहाँ तक जाएगी? ये इधर कहीं तक आएगी। आने के बाद ये सुसुर करके फिर से नीचे। ओके। तो मेरे को इतनी सी लेवल निकालने से क्या मतलब होगी? उतना कुछ सा नहीं। लेवल तो अपना रेंज में ही डाला हुआ है। अभी अपना जो इंडिकेटर है उसके अंदर में सेटिंग है, सेटिंग के अंदर चले जाइए, उसमें रेंज है, ये रेंज है। इसको आप एक्टिवेट कर दीजिए, ये तो यही निकाल के खुद ब खुद दे देगा। उसके लिए मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। -75 2 और नीचे -25 से चालू करके -25 -50 -75 -1 1.25 देर 1.75 2 बस आ जाएगी। ओके लेवल तो ये अपने आप से ही दे देगा। अच्छा ओके ओके, मतलब हम टारगेट कर सकते हैं वैसे। हाँ आराम से। मेरे इसमें ना सर वो फेब रिट्रेसमेंट टूल की आपकी जो सेटिंग है ना, वो नंबर ही नहीं आ रहे, अलग ही नंबर आ रहे हैं। आपको मैं व्हाट्सएप पे जनवरी के फोटो बाद डाल। सबके पास एक ही वर्जन होगा। अब जनवरी से पहले जिसके पास जो भी वर्जन है उसको उसी वर्जन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी नियम एक होना चाहिए। किसी को मैं पुराना वर्जन, किसी को उसके बाद की वर्जन, किसी के पास उसके बाद की वर्जन, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही साथ मतलब जनवरी एक में ही अपडेट वर्जन होगा। सबके पास मिलेगी, वो होगी जनवरी से मैं लॉन्च करूंगा। तब तक चुपचाप मेरा सिस्टम देखते रहो और खुद का सिस्टम पे वो अप्लाई करते रहो बस। जनवरी में जनवरी अपडेट होगा होएगा मैं मतलब ये। डिक्लेयर कर दूंगा। एक ही वीडियो बनाऊंगा मैनुअल इंस्ट्रक्शन की, किससे क्या बनती है देख लेना, कर लेना। जी जी जी। अभी ये लेवल्स जो है ये मेजर लेवल्स।
हम्म। सेटिंग में जाएंगे, डॉट डॉट लाइन को उड़ाएंगे। एक चारों ओर के लेवल्स अपने को थोड़ा ना चाहिए, अपने को मेजर लेवल्स चाहिए, तो ये मेजर लेवल्स है। वो डॉट डॉट पॉइंट वो हाई, उसके बाद की हाई वो उस फंक्शन पे काम कर रही है। अच्छा। अभी ये है मेजर लेवल। क्या समझे? जी जी जी। अभी एंगल पे कोई चेंजेस आया है कि नहीं वो भी देख लेते हैं कि एंगल में कोई चेंजेस आया है तो, या पहले वाला एंगल पे अभी भी चल रहा है। जीरो से लेके 1 तक। जीरो और 1। ऐसे कैसे हो सकता है पूरा पूरा प्यार, या खुल के इकरार करो फिर या खुल के इनकार। प्यार में अब इतनी शर्तें कौन रखेगा याद, क्या ट्रेडिंग से पहले और क्या ट्रेडिंग के बाद। ओके। उसमें चेंजेस आया है। पहले ये यहाँ से प्लॉट नहीं हो रहा था, पहले ये यहाँ से प्लॉट हो रहा था। ये प्लॉट कहाँ से हो रहा था? यहाँ से प्लॉट हो रहा था। अभी ये यहाँ से प्लॉट हुआ है। नक्शा बदला मार्केट का। मार्केट का नक्शा बदल गया। मार्केट का नक्शा भी बदला और मार्केट का डेट भी बदला। अच्छा। अभी मार्केट का डेट ये है 17 अक्टूबर। पहले की डेट क्या थी? 25 अक्टूबर। अब की डेट क्या है? 17 अक्टूबर। अब संभल जाना। डेट आगे आ गई है। तो इस मतलब इस डेट में जो कुछ होगा वहां से अगला व्यू भी हम देख सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं जब कंफर्म सिग्नल आ जाए तब। सीधा लॉजिक है कि ये अगर जाता है तो ये कहाँ क्रॉस पॉइंट पे दिखा रही है? ये इसी क्रॉस पॉइंट को दिखा रही है कि अगर ये ट्रेल होता गया और ये स्पिनिंग का गुचुर 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 मारता गया तो डेट क्या आएगी? ये साइडवेज की डेट को दिखा रही है। अच्छा। हम तो इधर से बैठ गए, अभी प्रॉफिट निकल गई। अभी जैसे मैडम को धक्का मार दिए कि मार्केट पैसा देगा और आप लोगे नहीं, फिर उल्टा जाएगी। अभी वही कांड मेरे साथ ना हो जाए, इस बात को भी मेरे को ख्याल रखना होता है। नहीं सर वो दूसरे को तो 4000 एडवाइस दे प्रॉफिट देंगे। से 1500 हो गया सर। वो 5000 लॉस से 1500 लॉस हो गया। मतलब अभी मार्केट गिर रहा है, रिकवरी हो रहा है मेरा। वही इसीलिए तो वेट बोल कर रहे सकती हैं, हूँ आपकी अभी। रिकवरी आएगी, लेकिन मेरे को जो प्रॉफिट बन रही है वो घटेगी, तो मेरे को हटना पड़ेगा। हाँ मैं ज्ञान देने के चक्कर में इधर पे तो लॉस खा जाऊंगा, समझे कुछ? इसीलिए बोलते हैं ज्यादा ज्ञान देना अच्छा नहीं होता है, खुद की ट्रेडिंग पे नजर गड़ाना सबसे बेहतर रहता है। चलो मेरा तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ होके आ ही जाएगा, मेरा पैसा मेरे पास आ ही जाएगा। मैं ट्रेडिंग में लॉस भी खाऊं तब भी मेरे को चलेगी। नहीं तो 4 देखूंगा, ठोक दूंगा, फिर से आ जाएगी। तो अपने को लेके टेंशन नहीं है। आप लोग कमाओ, उसको लेके टेंशन ज्यादा है। तो इसकी कैलकुलेशन अब डेट चेंज हो गया है, इधर डेट आ गया है। नहीं नहीं नहीं, डेट उधर नहीं गया, डेट इधर आ गया है। अभी गड़बड़ हो रही थी।
डेट उधर नहीं गया, डेट इधर आ गया है, ये डेट हो गया है 22 नवंबर। ये डेट हो गई है। मतलब ये फॉलिंग यहाँ कहीं तक इसको रोका जाएगा, वही पे तो है साला, वही पे तो है बेस लाइन। ड्रामा क्या मारेगा? मैडम को निकलने की मौका दे रहा है कि निकल लो, और मेरे को सही है सर, मैं तो बहुत डर गई, मैं तो बहुत डर गई थी। निकल लो निकल अभी लो, तो आप निकल जाओ। हाँ निकल रही हूँ सर, अभी कास्ट आ गया, निकल रही हूँ अभी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, तुम मेरी बातों में आ जाओ, 4 वाले को देखो, ऐसे उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं, यहाँ साइडवेज वाला ड्रामा होने की चांसेस है, कम से कम इस क्रॉसिंग पॉइंट तक तो डेफिनेटली है। 17 अक्टूबर तक की डेट है। भाई 15 लाख का ये रोलर कोस्टर एक बार बिठाएगा, फिर घुसवाएगा, ऊपर उठाएगा, फिर पटकेगा, और पटक पटकने के बाद कुछ करेगी, वो भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के बाद। फिलहाल तो इस कैंडल की कुछ होगी तब कुछ होगा। इसकी या तो हाई को साइड काटे तो ऊपर, इसकी लो काटे तो नीचे। फिलहाल ये रेंज है, इसी एरिया के अंदर में इसकी घुचुड़ घुचुड़ चुपुर चुपुर कुछ चलने वाला है। चलो भाई, डाउन साइड ब्रो, उसी जगह पे तो बेस बना के बैठा है। अब ये चुम्मा मारेगा, कॉल का भी और पुट का भी, दोनों का मार बेटा चुम्मा। मारने के बाद कुछ तो करेगा, जो होगा वो बड़ा कुछ होगा। नंबर हाई के ब्रेकआउट के बाद में अपसाइड। इसने जैसे ही इसको खाया ना, तभी स्टार्ट चेंज हुए। पहले वाला स्ट्रक्चर से ये दूसरा स्ट्रक्चर में घुसा। चलिए, मैं तो छोड़ने वाला हूँ नहीं जब तक कि ये इसके नीचे ना जाए। अब आएगा मजा। इस एंगल पे मार्केट जा नहीं सकता, क्योंकि ये एंगल इसको रोकेगा। इधर का ही बॉटम बनेगी। रेट मोटा मोटा 17 तारीख तक ये टिके मार सकता है, और इसको काटेगा तो तभी ये इस जगह तक जाएगी। कहाँ तक आएगी? 25,489 तक आएगा। और उसका डेट कितनी आ रही है? वो भी 17 अक्टूबर। चलो 17 अक्टूबर के बाद कुछ देखेंगे धमाकेदार, या तो साइड बेस या फिर 25-85 क्रॉस करके यहाँ। अगर 25-85 क्रॉस करके उस साइड हो पाता है तो ये शोल्डर बन जाएगी, फिर ये नीचे घुसेगा। इसको काटेगा तो तब ये इस ट्रेंड लाइन पे आएगा। मतलब अपन अभी जो ऐसे करके चैनल बना रहे हैं, इधर से ऐसे करके, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा सा गाना लगा लो, मस्त हो जाएगा। वाह, तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे। धोखेबाज हो सर, धोखेबाज मार्केट। धोखा देने दीजिए ना। मार्केट के अंदर एक लंबी सी ग्रीन कैंडल लेके आओ। लोगों ने दिल अपना फिर थामे। ये भी साली गर्लफ्रेंड की जैसी है, नखरे बोर्ड करती है। मुझको पहचान लो, मैं हूँ डॉन। वही तो है, आप इसको पहचान लो, यह है डॉन। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, हर एक पल में चालाक हूँ मैं। करने दो इसको, क्या फर्क पड़ता है। जब प्रॉफिट दिखेगा ना, काट देना बस।
और पैसा उतना ही लगाना जितना कि हजम हो। ये दो ही रूल हो, इससे ज्यादा कोई रूल नियम है नहीं। बाकी इंडिकेटर मल्टी बोलेगा अगर ट्रेलिंग लाइन को छूना है तो इसको निकलना पड़ेगा। ये नीचे शेडो लगा के फिर से उठेगी, उठना पड़ेगा। तो करो ड्रामा मारो, समझे कुछ? अभी इधर से शॉट मारे थे, उनकी पीएनएल बन गई, मेरी पीएनएल यहाँ तक 2000 बनी, अभी 500 उल्टा नुकसान दिखा रही। घंटा काटूंगा, जीरो कर दूंगा, काटूंगा नहीं, खुद की तो मैं खुद हैंडल करूंगा। जीरो हो जा, लेकिन वही पीएनएल में ग्रीन में काटेंगे, समझे कुछ? अभी देखते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए ये भी रखते हैं और मंथली कैंडल भी लेके आ जाते हैं। मंथली कैंडल भी लेके डाल देते हैं। 4 पॉइंट एंड फंक्शन भी देखेंगे, साथ में स्टार भी देखेंगे। हेड एंड शोल्डर वोल्डर कुछ दिखा तो मजा आ जाए। यहाँ तक तो समझ आ ही गया कि ये नेकलाइन है। ये क्या है? ये नेकलाइन। और यहाँ से कितनी रिट्रेस मारता है वही देखना है। ये तो बोलता है कि इधर तक आएगी, मतलब यहाँ तक आएगा। फिर बाद अगर ये जाता है तो इसको काटेगा, इस ट्रेंड लाइन को काटेगा, फिर ये यहाँ तक आएगी। उसकी डेड वेट सब कुछ निकल के आ गया। अब चलो एग्जैक्ट कैसे कैसे होता है देखते हैं। चल बेटा, थोड़ा मसल फुलाना, लोगों को उल्लू बनाना। बाद में लोगों को हेड एंड शोल्डर दिखाना। बोलिए, क्वेश्चन है कुछ तो पूछो। डेट क्या है? ये 25 अक्टूबर ही अब भी दिखा रहा है, मतलब डेट में चेंजेस वही हुई। ये 25 अक्टूबर से पहले ये यहाँ कहीं स्टॉप लगा सकता है, 17 अक्टूबर तक। यहाँ पे इसी क्रॉस पे बेस बन गई है, एग्जैक्ट लो मारा इस महीने की। अभी इसकी टारगेट ये पॉइंट है, मतलब ये वाला जगह तक इसको उठना है और 17 तारीख तक ये उठ भी जाएगा। अभी डिमांड एंड सप्लाई ट्रेलिंग लाइन किधर पड़ा है? वो कहाँ है? तुम कहाँ हो बाबू? एग्जैक्ट लोकेशन पे हो कि उससे ऊपर नीचे कहीं? कहाँ हो तुम? हाँ बिंदास, एग्जैक्ट क्रॉस पॉइंट पे ही इसकी आ रही है, खबर लेगी। चल बेटा, मजा आएगा, आएगा मजा। अब इस क्रॉस पॉइंट का, इस क्रॉस पॉइंट से चालू हुआ और उस क्रॉस पॉइंट की मजा आएगी। बीच में बाधा डालेगा ये 2585 अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस आएगी। इसको फाड़ा तो इसको फाड़ने से पहले ये यहाँ पे थोड़ी सी टिके मारेगा तो मजा आएगा। डायरेक्ट इसको टच ना करे तो मजा आ जाए, टच मारेगा तो साला नीचे फिर से घुसेगी। एक दिन ग्रीन एक दिन रेड बनेगी। बेटा इसको टच मत करियो आज, नहीं नहीं छूना नहीं, छुएगा तो मारेगा ट्रेंड एंगल पे। चल जो करे मंजूर। अब बोलिए, क्वेश्चन कुछ है? मेरी पीएनएल फिर से ग्रीन। इनके साथ आ जाता है तो क्वेश्चन ही क्या करेंगे सर? और वो जो कैंडल्स आपने उस वीडियो में डिस्कवर की ना, मतलब क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। फिर भी पूछो।
पूछो। जैसे कल जिसने कॉल किया किसी और की भड़ास मेरे पे निकाल रहा था वैसे पूछो। उसको ना इस महीने की कैंडल दिखता है, कहा लो मारा वहाँ क्या है उसको वो नहीं दिखता, इधर किधर क्रॉस पॉइंट है उसको वो नहीं दिखता, ये कैसे आ गई, ये कैसे हो गई, यहीं पे ये कैसे आ गई है, ये इधर किधर है, उसकी आगे की क्या है, उसको तो कुछ नहीं दिखता। अब मेरे उससे पूछ रहा था 1030 की वैल्यू कितनी है, मैंने बोला वो जान के क्या उखाड़ लोगे, चार्ट पे 1030 कहाँ होता है तुमको पता है? अभी ये थीटा है, ये क्या है, ये थीटा है, इसमें से कौन कौन सा 1030 है तुम जान के क्या घंटा उखाड़ लोगे, और वो कहाँ से प्लॉट होगी तुमको पता है? यहाँ पे भी तो 1030 है, कौन सा 1030, नीचे वाला के ऊपर वाला? वो मेरे से पूछ रहा था कि 1030 की वैल्यू कितनी है बताओ। ऐसा लग रहा है कि मैं इंटरव्यू पे आया हूँ, वो मेरी एग्जामिनर है। और मैं मन ही मन सोच रहा था मैं साला आंसर दे दिया तो मेरे को कितने की सैलरी की जॉब देगा वे। चार्ट में प्लॉट करके दिखा तू, वो तो कर नहीं पाएगा। और अपना इंडिकेटर बना के बैठ गए, 1030 हो क्या कॉस थीटा हो क्या फर्क पड़ता है? बोला क्या है वो देखो, इसने बोला है मल्टीपल बाय 3 बोला है, अगला इसको काटने की इंतजार में है, इसको काटेगा तो इसको क्रॉस करेगा तब ना जाके काटेगा। और ये अगर घुचुर घुचुर मारता भी है तो कितनी सी एरिया के अंदर, इतनी सी एरिया के अंदर में ये घुचुर 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 मारेगी, तो बड़ा साइड वेस्ट की एक रेंज बन गई है वो। हाँ, मतलब हम इससे शॉर्ट कवरिंग भी पकड़ सकते हैं एक दिन की। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी किसी ने मेरे को ये बोल रहा था, कौन था वो, अर्जुन जी थे, ये बोल रहे थे सर कैंडल फॉर्मेशन को कैसे समझे उसकी कलर वाइज। उससे पहले अरे यार ओवरराइड बार कलर। अब मैं बोल रहा था क्वेश्चन जितनी है ना लिख के रखो, जब क्लास में बैठेंगे तब पूछना, अब पूछेंगे तो मजा आएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये इंडिकेटर में से अपन उसी पार्ट को कलेक्ट करेंगे जिस पार्ट के ऊपर चर्चा करना है। मंथली कैंडल अपने को चाहिए नहीं तो मंथली कैंडल उड़ाओ, जो नहीं चाहिए वो सब हटाओ। अब नीचे उसकी जो रेंजेस है वो अपने को नहीं चाहिए उसको उड़ाओ। क्योंकि अभी चर्चा क्या होगा, टॉपिक क्या होगी, टॉपिक होगी कैंडल स्टिक इनसाइड बार आउटसाइड बार। अभी वो अपना कोर्स या सिलेबस में है ही नहीं है। क्यों नहीं है? अभी आपको एक पेपर और पेन देता हूँ, उससे आप उतना ही लिख सकते हो जितना कि वो कागज की लिमिटेशन है, आप उस पे पूरा समंदर को भर नहीं सकते ना, दिक्कत ये है। तो मेरी सिलेबस में नहीं है। हाँ कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, वन कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर दोनों कैंडल में हुए प्राइस और प्राइस की एक्शन, उसकी एक्सप्लेनेशन, वो सारे चीज होते हैं। वो सारे चीज होंगे, मैं सारा चीज अपना कोर्स की सिलेबस में डालूंगा तो अपनी सिलेबस कितनी लंबा होगा वो सोचो कभी। वो सिलेबस नहीं होएगा, वो पूरा एक कोर्स ही हो जाएगी, सिलेबस ही एक कोर्स बन जाएगा तब, इतना लंबा सिलेबस। अभी अपना इंडिकेटर के अंदर तो घुसवा दिए ना। इंडिकेटर के अंदर सब घुसवा दिए, टॉप होता है टॉप देगी, बॉटम होता है बॉटम देगी, डिमांड होती है देगी, ट्रेलिंग होती है देगी, ट्रेलिंग एसएल होती है देगी, कैंडल स्टिक होती है देगी, जो चाहिए वो बोलो, सब घुसवा दिए इंडिकेटर में घुसवा दिए। लेकिन सिलेबस की पेजेस की लिमिट उतनी है ही नहीं, तो हर पेज के ऊपर कितना मैं लिख सकता हूँ उस पर वेरी करता है कि मैं लिख क्या रहा हूँ। मेरे को उसकी कवर पेज बनानी थी कि यह सिलेबस है, ओवरऑल आप आओगे तो आपको ये सारे चीज पढ़ने पड़ेंगे। अब ट्रेलिंग डिमांड लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रेलिंग एसएल लाइन पढ़ना पड़ेगा, हर कैंडल की हाई से ट्रेल होती है वो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पढ़ के तो आप पागल बन जाओगे। समझे कि नहीं समझे? अभी अपन मैंने एंगल मारा, क्रॉस पॉइंट देखा, वैल्यू देख लिया, अभी हटा दिए, अभी सिंपल हो गई। इसके साथ मंथली चिपका दूंगा बस हो जाएगी। लेकिन अपनी चैप्टर क्या था, अपना चैप्टर था आपका वो ओवरराइड बार कैंडल, तो ये हटाते हैं, वो सारे चीज हटा देते हैं जो अपने को अभी नहीं चाहिए।
स्टाइल में चलते हैं। उसकी स्विंग सपोर्ट, स्विंग रेजिस्टेंस, शेप 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 हटा दिए। अभी इनपुट पे जाएंगे, वो 70 पे सेट है, उसको 100 कर देना है। नहीं चला तो ना गए हो। प्लॉट ऑफ कर देते हैं। अभी ये टॉप बॉटम रखने से चल सकता है, हटाने से भी चलेगी। तो चलो, रखना है तो रखो, हटानी है तो हटाओ, जो मन करे। इसको खींचोगे तो हट जाएगी, इसको रखोगे तो रहेगी। अभी ओवरराइड बार, ओवरराइड बार, ये है ओवरराइड बार। अभी जो कैंडल्स है ये उसकी ऊपर से राइटिंग करेगा, उसको राइटिंग करके एग्जैक्ट वो पकड़ के दिखाएगा। अभी ये कलर कोडिंग के साथ यूज हो रही है। अभी किसी बेवकूफ ने ये पढ़ के आ गया कि ऐसा वाला एक कैंडल होगा, ऐसा वाला एक कैंडल होगा, उस कैंडल के अंदर में एक कैंडल होगा। अब उस कैंडल को कोई अबॉन्ड बेबी बोलता है, जिसका नाम क्या है, अबॉन्ड बेबी। वही उसी कैंडल के अंदर में कैंडल बनी है तो उसको बोलेगा इनसाइड बार कैंडल। आखिर ये करता क्या है उस बेवकूफ को यही नहीं पता, बस इनसाइड बार अबॉन्ड बेबी पढ़ के आ गया। होता क्या है उसमें वो नहीं पता, तो जान के भी क्या कर लोगे, समझे कुछ। अब मैं जैसे बोलता हूँ ये इनसाइड बार है, इसकी फंक्शंस है कि ये यहाँ तक क्या करेगा, घसीटा नाम घसीटेगा। अब जहाँ कहीं इनसाइड बार बनी है, जैसे कि इधर बना है इनसाइड बार, ये घसीटा नाम क्या किया, इधर घसीटा, ये भी घसीटेगा। ये इसकी फंक्शन, चाहे अबॉन्ड बेबी देखो या इनसाइड बार देखो, उसका फंक्शन होता है, वो काम करता है। क्या काम करेगा, वो टिके मारेगी। अभी यहाँ से जो मैडम पुट लेके बैठी हुई थी, मैडम क्या चुना लग रही थी, मैडम समझ नहीं पा रहे हैं चुना लग रही है, हाँ चुना ही लगाएगा, क्योंकि पी की चुना लगेगी, आगे चल के ब्रेकआउट मारेगा तो सी फॉर्मेशन आएगी। और इंट्राडे के अंदर सी चल गई तो मेरी भी चल रही है इंट्राडे। अब उसको रखना है कि काटना है, मैं अभी भी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये साइडवेज बनाएगी। अब मेरा हथियार क्या है, मल्टीपल बाई सेल, तो उसको एक्टिवेट कर लो। उसके हिसाब से डार्क कलर में बाई आया, नीचे बॉटम है और स्विंग वाला एक्टिवेट करूंगा तो वो क्रॉस मार के बाई बोल रहा है। अभी इसको एक्टिवेट करूंगा तो वो बोलेगा क्रॉस मार के बाई। अब क्रॉस मार के बाई क्यों बोल रहा है वो, अभी ये बोल रहा है क्रॉस मार के बाई, क्योंकि पहला कंडीशन ये है कि ये बॉटम एरिया है, दूसरा ये है कि डार्क कलर की, यहाँ से ये फॉलिंग मूव चालू हुई थी, यहाँ जाके हो सकता है मूव खत्म हो जाए। तीसरा क्रॉस मार के इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये बियरिश कैंडल की 50% को ओवरटेक कर चुका है। अभी ये सारा चीज तो मेरे कोर्स में है नहीं, अभी ये सारा चीज कोर्स में नहीं, ये प्रैक्टिकल की चीज है समझे। आपको मैं समंदर किनारे खड़ा होके समंदर दिखाता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप समंदर की गहराई समझ गए। तो वैसे ही कोर्स और सिलेबस में ऊपर से हम दिखा रहे हैं, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि ये चीज कितना गहरा है। वो तो पता तभी चलोगे जब आप क्लास में बैठते हो। इसने क्या किया, इसकी 50% को ओवरटेक किया इसने, इसलिए क्रॉस मार के बाई बोल रहा है। 3 बाई आ गई है और यहाँ पे वॉल्यूम लाइन आ गई है, तो यहाँ से जोन बनता है, जैसे कि यहाँ पे इसने बनाया है। अब यहाँ पे इसने बनाया है, अब भी वही बन रही है, उससे पहले जो हुई थी तब भी यही था। यह है पूरा नॉलेज, समझे आप क्या है, यह है पूरा नॉलेज कि यहाँ देखो यहाँ जोन है, इधर देखो तो इधर जोन है, और इधर देखो तो अब भी जोन है। अब यहाँ पे अपना वॉल्यूम बार आ रही है, इधर आ रही है और इधर आ रही है, लेकिन इधर जो आ रही है उसकी फंक्शन तो वही रह गई। अब मैं इसको भी अगर सिलेबस में घुसवाऊंगा तो मेरी सिलेबस कितनी लंबी होगी तो सिलेबस देख के अगर बंदा डर के भाग गया कि इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उतना पढ़ो या ना पढ़ो क्या फर्क पड़ता है, लिख के तो दे रही है।
किसको एक्टिवेट करना था? इसको एक्टिवेट करना था। अभी आपने ट्रेड किए, 32,000 प्रॉफिट बनाए, फिर आपको पता चला तो क्या फर्क पड़ गया, समझाओ। अगर आप 32,000 31,000 प्रॉफिट बनाने के बाद आज आपको ये नॉलेज मिल गया तो क्या फर्क पड़ गया, ये समझाओ पहले। कमाई करने के बाद नॉलेज मिला तो क्या फर्क पड़ गई, और नॉलेज मिलने के बाद फिर आप इसको एप्लीकेशन करोगे तो क्या फर्क पड़ती है, समझे कुछ? नॉलेज लेने बैठेंगे तो नॉलेज की सीमा समझ लीजिए कि नॉलेज कितनी सीमा तक फैला हुआ है। एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ समझा देते हैं। दुनिया में लैंग्वेज कितना है? बंगाली, हिंदी, तमिल, मलयालम, चाइनीज, जापानीज, रशियन, तुर्की, फारसी, सभी लैंग्वेज में मास्टर बन सकते हो क्या? कभी नहीं। जो एक लैंग्वेज में बात करोगे उस एक लैंग्वेज में महारत हासिल कर लो। समझ में आ गया? तो वैसे ही इस इंडिकेटर के सभी फंक्शंस सीखना आपको कभी नहीं है। आपको टॉप एंड बॉटम पकड़ना है, डिमांड एंड सप्लाई पकड़ने हैं, स्विंग्स पकड़ने हैं। कोई एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद आता हो, एक सब्जेक्ट पे ही आप रगड़ो, ये है फंडा। बाकी ये इंडिकेटर की सभी फंक्शंस एक्टिवेट करूंगा ना, दिमाग दही हो जाएगी। क्लियर? बोलिए, क्लियर हुआ कुछ? ज्ञान का कोई सीमा नहीं होता है, ज्ञान अनलिमिटेड होता है, अनंत होता है। उसको कोई एक ग्लास में भर नहीं सकता या एक बाल्टी में भर नहीं सकता, ज्ञान इतना होता है। तो मार्केट का फुल नॉलेज कोई कितना ही गला क्यों ना फाड़े, लेकिन वो दे नहीं सकता। क्या समझे? अभी अपना कोर्स को ही ओपन कर लेता हूँ, उसके अंदर में सिलेबस में इतने सारे चीज चिपकाया जा नहीं सकता। अभी आप किसी को अगर सिलेबस दिखाओगे तो उसको आप ये नहीं दिखा सकते इनसाइड बार, आउटसाइड बार, स्विंग कैसे स्विंग बनती है, कैसे ट्रेंड बनती है, ये सिलेबस है। उसके अंदर में पेजेस में जाओगे तो तब आपको बताया जाता है कि रिवर्स बिना रिवर्स किए उठता नहीं है, समझे? जहाँ पे साइड बेस होता है वहाँ इनसाइड बार होता ही है। स्पिनिंग टॉप और इनसाइड बार, इन दोनों चीजों से बनता है साइड बेस। किसकी किचन में खाना पकड़ा है? हाथ धो रहा था। तो जब भी मार्केट साइडवेज किया है उसके अंदर में इनसाइड बार बनता है और स्पिनिंग टॉप बनता है, तभी वो साइडवेज होता है। इनसाइड बार और स्पिनिंग टॉप दोनों मिलके ही क्या होगी, साइडवेज पैदा होती है। जब आप ट्रेंड पढ़ेंगे उस ट्रेंड में बोला हुआ है कि कौन सा कैंडल आएगा, लेकिन उसको स्पेसिफिक सिलेबस में नहीं घुसवा दी। क्लियर? चलो 3:15 हो गई, मैं अपना बड़ा वाला पोजीशन को काटने वाला हूं। क्योंकि मेरी स्कैल्पिंग हो गई। बड़ा वाला पोजीशन है मेरा 473 वाला, उस पे 975 बन रही है। चल मामू टाटा बाय बाय। मैं अपना 15,000 लगा के 1000 के आजू बाजू प्रॉफिट लॉक कर लिया। 10% के आजू बाजू प्रॉफिट बुक हो गई मेरी इंट्राडे। बाकी दो पोजीशन पड़ी रहने दो, साले को खत्म होने दो, जीरो होने दो। तो हो जा जीरो या फिर हीरो, आई डोंट केयर। और मार्केट को मैं जितना समझ पाता हूँ, मार्केट की टारगेट ये पॉइंट है 25,286। वहां जाते जाते मेरी नन्हे मुन्ने दो पोजीशन जो है उसको टाटा।
क्लियर? क्लियर? तो अच्छा Yes. हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे तुम जब कहोगे। कहा यही चार्ट पे जहाँ कोई बैठता नहीं। ये खेल बना दिया आपने सच में। खेल को खेल नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताओ आप? कबड्डी 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 क्या है? खेल है। एक गिल्ली डंडा लेके पीटो पीटो, वो क्या है? वो भी खेल है। एक बॉल के पीछे 11 बंदे लात मारते, क्या है? फुटबॉल गेम है। ये भी तो गेम ही है। एक हमें शर्ट के इससे पीछे बायर पड़ी है और सेलर पड़ी है। जैसे एक फुटबॉल के पीछे 2 टीम पड़ती है, वैसे एक गेंद के पीछे 2 फुटबॉल वाला टीम वाला गेम चालू। इधर से इसने गोल मारा, बॉल इधर घुस गई। इधर से रेफरी आके रोक लिया और रेफरी लात मार रही है, बॉल उधर जा रही है। बस हो गई गेम, फुटबॉल हो रही है। आप इसको जैसे समझोगे ये वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये हाँ एक क्वेश्चन था। ये पूछिए। क्रिप्टो में कैसे टाइम फ्रेम यही यूज करनी है डे की? अपना कोर्स एक बार डिजाइन हुई है, उसको बार बार बदलने वाला नहीं हूँ। क्रिप्टो में बिटकॉइन में जाओगे, ये देखिए क्या बोलता रहा, क्या बोल क्या रहा है उसको समझिए। मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। मार्केट ने यहाँ पे ओपन मारा इस महीने को, फोकस ओनली दिस महीना। ये ओपन मारा, ओपन मार के इसने नीचे गया, नीचे बेस लाइन बना लिया, सपोर्ट बन गई, एसएल जोन बन गई, ये भगा दिया। कहाँ तक भगाया? पहले ओपन को काटा, फिर हाई मारा, हाई से डबल सेल बोला है और ये नीचे घुस रही है। रेड कैंडल दिख रही है, रिसेंट कैंडल। ये रिसेंट हाँ कैंडल आपको रेड दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट बियरिश है। ओके। बस हो गई। 4 पॉइंट एंड फंक्शन अपना पहला थ्योरी, वही काफी है। अब आगे चल के अगर ये यहाँ पे ऐसे करके लाइन लेके आ जाता है और ये अगर और बेरिश हो जाती है और बेरिश हो जाती है, सिंपल लॉजिक है, ये इसी की चुम्मा मार देगा टक करके। हाँ समझे? यस यस यस। अभी ये कैंडल जो है, ये कैंडल ओवरराइड करके दे रहा है। ये कैंडल क्या दिख रही है अपने को? क्या दिख रही है अपने को? तो कलर इसकी रेड दिख रही है। अभी आप इंडिकेटर को साइलेंट कर दो और मार्केट को वायलेट कर दो, इसकी कलर क्या है? अभी इसकी कलर क्या है? ग्रीन। लोग ग्रीन देख के क्या करेंगे? बाई बाय मारेंगे। करेंगे। लेकिन अपन जैसे ही इसको देखेंगे, अपन क्या करेंगे? अब अपनी दिल तो में सेल कौन सा गाना बजेगा? सेल सिग्नल बजने वाला है ना अभी। अब अभी यहाँ अपने पे दिमाग टॉप में एक ही गाना बजेगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कौन सा ख्याल आएगा आपकी समझ में? अभी इस कैंडल की कलर रेड है, अपनी ख्याल तो आएगी सेलिंग वाला। और जिसके यस पास इंडिकेटर नहीं होगा उसकी ख्याल क्या आएगी? गिरती बाय है करने। बाई। तो उसकी सोच होगी बाई, अपनी सोच होगी सेल। वो मारेगा भर भर के बाई और हम मारेंगे भर भर के सेल। बाद में ये अपने को सेल लिख के दिया, डबल सेल बोल रही है, ये तो उसको दिखेगा ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? अब मेजर ये टाइप क्या? का आप कैंडल पढ़ेंगे तो ये मेजर टाइप का एक कैंडल है। कौन सा कैंडल है? बेरिश। ऊपर से रिजेक्शन खा के आया है, दैट्स मीन यहाँ रेजिस्टेंस है। और वहाँ रेजिस्टेंस है तभी ना ये डंडा आया है। अगर ये रेजिस्टेंस खाया है तो ये इस ग्रीन की रिवर्स मारेगी, इसके भी नीचे जाने वाला है। और ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर निकल ही नहीं पा रहा है और उससे पहले इसकी डंडा निकल के आ रही है। और मंथली कैंडल की बॉडी देखो क्या है। अब समझे? पीछे से देखेंगे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये पैटर्न वो पैटर्न, बहुत कुछ दिखेगी। अभी इतना कुछ दिखेगा लेकिन अपने को उतना कुछ देखना है ही नहीं। क्यों देखूं मैं? पीछे की पैटर्न देख के आज क्यों ट्रेड मारूं? आज मुझे क्या दिख रही है उससे मेरे को मतलब है। अब जैसे निफ्टी में आज यहाँ पे बाई बेस लाइन बन रही है, इसमें वो बन गई है, उसके बाद से ये भाग गई थी, भागने के बाद यहाँ तक आके ये उल्टा हो गई है। अब समझे कुछ?
अभी इस पे बेस लाइन बन के इतनी भाग गई, और अपना निफ्टी में वो बेस लाइन आज बन रही है। यही तो समझा रहे हैं कि जिस दिन जब वो बनता है उस दिन ये तभी दिखा देता कि ये बेस लाइन है, ये ऊपर भागने वाला है। ऊपर भाग के इधर पे जाके भाई नहीं मारने वाला, इधर से ही भाई मार के बैठा हूँ। यस 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 यस, अभी समझ रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। आपकी सिखाने की जो वो जो वीडियोस देखे ना मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन तो सच में वहीं क्लियर हो जाते हैं। वो टाइम एक्चुअली टाइम ट्रैवलिंग का ही पैसा बनता है मार्केट में, तो टाइम ट्रैवलिंग हाँ ठीक से आई। बनेगा तो उसी से। अभी जो आपकी जो पोजीशन है ना, वही लगभग से मेरी भी है। मैं सुबह सुबह 15,000 डाला। मेरे को इन द मनी वाला, अगर ये वाला डेट 31 तारीख वाला डेट उठाता हूँ तो उसके साथ क्या कहानी घटती है मेरे को पता नहीं था। मैंने टेस्ट करने के लिए डाल दिया, 1,000 रुपया निकाल दिया। चल बेटा जो भी स्टोरी रहेगी मैं समझ जाऊंगा। समझ लिया, 1,000 रुपया बुक कर लिया, 15,000 बैंक अकाउंट फिर से ट्रांसफर मारूंगा, वही छोटे मोटे 20-30 रुपया वाला ही। चल बेटा जीरो हो जाए या हीरो हो जाए, उसी थ्योरी पे वापस आ जाऊंगा। और वो हीरो ही होता है, वो जीरो होता ही नहीं। 90% केसेस में वो हीरो ही होता है, जीरो नहीं होता है। मैं भी 2 दिन से कैरी कर रहा हूँ ना वो पोजीशन, तो कुछ दिक्कत नहीं। वो आता है अपना अपना, 10 रुपया बढ़ के जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से 10 रुपया बढ़ के जा रहा है, ठीक चल रहा है वो। ये अगर गिरेगा भी ना तब भी ये एक बार इस लाइन के ऊपर जाके चुम्मा मार के फिर आएगी। ये इसको हाँ, क्रूड में सिग्नल बना है, सेल का टॉप बना था कल। अब वो क्रूड क्रूड में व्रूड आप देखो, जिसमें आप ट्रेड मारोगे उसको आप चॉइस करो। यस 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 यस, जिसको देख मैं लेता ट्रेड हूँ। मारूंगा उसको मैं नजर से हटाता ही नहीं। अच्छा। अब मैं इस पे ट्रेड मारूंगा, मैं इससे नजर से हटूंगा ही नहीं, किसी और पे जाऊंगा, लेकिन पैसा तो मेरी इस पे लगी है। ये अगर शटाक से नीचे आ गई तो मेरी लॉस, उसको दिखाने के कारण से मेरी लॉस, तो मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगी। जिस पतंग को आप उड़ा रहे हो उसी की डोर हाथ पे रखो, बाकी किसकी कितनी पतंग उड़ रही है देखना मना है, वरना आपकी कट जाएगी। तो चलिए क्लास समाप्त करते हैं। वैसे भी जी जी, 15-26 हो गई, 4 मिनट बाद तो ये भी खुद हिलना बंद हो जाएगी। जो होना है आज हो गई। थैंक यू।